बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब शहर इतने बड़े नहीं होते थे और इंसान की कीमत उसके पास मौजूद चीजों से नहीं बल्कि उसके दिल के वजन से तोली जाती थी। इसी जमाने में एक छोटा सा कस्बा था जिसके एक कोने में एक शिकस्ता सी झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी थी बाबा नईम की। बाबा नईम उम्र के आखिरी हिस्से में था। बाल सफेद, हाथ कांपते और आंखों में वो थकन जो सिर्फ बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वालों की आंखों में होती है। वो कभी कस्बे का मशहूर चिराग साज था। उसके बनाए हुए तेल के चिराग घरों को रोशनी देते थे, मसाजिद को जगमगाते थे और मुसाफिरों के रास्ते आसान करते थे। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब तेल के चिराग की जगह शीशे के लैंप आए तो बाबा नईम का हुनर पुराना कहलाने लगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल गए। अब उसके पास न दुकान थी, न शागिर्द, न औलाद, बस एक टूटा हुआ औजारों का संदूक और एक छोटा सा मिट्टी का चिराग जो वो हर रात अपनी झोंपड़ी के बाहर जलाता था। लोग कहते थे, ये बूढ़ा बेवकूफ है, अब भी चिराग जलाता है। सर्दियों की एक रात थी। उस रात बहुत सर्दी थी। हवा दीवारों के शिगाफों से सीटी बजाती अंदर आ रही थी। बाबा नईम ने कांपते हाथों से चिराग जलाया। तेल बहुत कम था, बस इतना कि शायद आधी रात तक जल सके। उसने चिराग को देखा और धीरे से कहा, जब तक तू जलता रहेगा मैं अकेला नहीं होऊंगा। इसी वक्त झोंपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा नईम ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र कोई 12-13 साल, फटे कपड़े और आंखों में खौफ। बाबा, क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? बाबा नईम एक लम्हा रुका, फिर मुस्कुरा दिया। चिराग की रोशनी सबके लिए है बेटा। लड़का सलमान था, यतीम और मिस्कीन, शहर से भागा हुआ, चचा के जुल्म से बचकर। वो घर से भाग गया। वो खामोशी से बैठा रहा, चिराग को देखता रहा। अचानक बोला, बाबा, ये चिराग इतना छोटा है मगर अंधेरा हट जाता है, कैसे? बाबा नईम ने गहरी सांस ली। बेटा, रोशनी की ताकत उसके साइज में नहीं, उसके जलने में होती है। कोई भी छोटी चीज हकीर नहीं होती, हर चीज की अपनी अहमियत होती है। वो रात सलमान वहीं सो गया और वो रात बाबा नईम की तन्हाई की आखिरी रात थी। सलमान ने अगले दिन जाने का कहा, मगर बाबा नईम ने उसे रोक लिया। अगर चाहो तो यहीं रहो, मेरे पास तुम्हें देने को दौलत तो नहीं मगर अपना हुनर तुम्हें दे सकता हूं। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। वो रुक गया। दिन गुजरते गए। बाबा नईम ने उसे चिराग बनाना सिखाया, मिट्टी गूंधना, बत्ती तैयार करना और सबसे अहम सब्र। लोग हंसते थे, बाबा नईम का मजाक उड़ाते थे। दो टूटे लोग मिलकर क्या बनाएंगे? एक साल शदीद आंधियां आईं, कस्बे में अंधेरा छा गया। बिजली के नए लैंप टूट गए, शीशे बिखर गए, लोग घबरा गए। हर तरफ अंधेरा छा गया। उसी रात कस्बे के बाहर एक काफिला आकर रुका। मुसाफिर अंधेरे में रास्ता भूल गए थे। बाबा नईम ने अपना चिराग उठाया और बाहर रख दिया। एक चिराग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सलमान सारी रात चिराग जलाता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा कस्बा इन चिरागों के कतार देखकर हैरान रह गया। लोग बाबा नईम के दरवाजे पर आए। आंखों में नदामत थी। हमें चिराग चाहिए। बाबा नईम ने सर झुकाकर कहा, चिराग तो मैं दे दूंगा मगर रोशनी दिलों में रखना सीखो। हर छोटी चीज को हकीर मत समझो। उस दिन से चिरागों की मांग लौट आई। लोग उसकी अहमियत जान चुके थे। बाबा नईम ने दुकान नहीं खोली बल्कि सिखाने का काम शुरू किया। सलमान पहला शागिर्द था। एक रात बाबा नईम ने सलमान का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरा चिराग अब बुझने वाला है मगर तुम जलते रहना। अगली सुबह बाबा नईम खामोशी से हमेशा के लिए सो गया। उनके हाथ में एक छोटा सा चिराग था जो अब भी जल रहा था। आज इस कस्बे में कोई अंधेरा नहीं,
हर घर में चिराग है और दुकान के बाहर एक तख्ती लगी है। यहाँ चिराग बेचे नहीं जाते, यहाँ जलाए जाते हैं। सलमान हर रात एक चिराग झोंपड़ी के बाहर रखता है जहाँ कभी बाबा नईम रहा करता था, और आसमान की तरफ देखकर कहता है, कमज़ोर रोशनी भी अगर सच्ची हो तो अंधेरा हार जाता है।